अपने चैनल पे हमने हमेशा ये प्रमोट किया है कि ऑलवेज यू नीड टू चूज अ राइट कार। अगर आपकी जरूरत एक एसयूवी की नहीं है तो आपको एक एसयूवी नहीं लेनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी लाइफ की सबसे पहली कार लेने जा रहे हैं उस सिचुएशन में आपको जो कार सेलेक्ट करनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो इजी टू मैन्यूवर हो इनसाइड द सिटी। आप आराम से उसको पार्क कर सकें, आराम से उसको कहीं भी ले जा करके बिना किसी क्रैश के अपनी सफर को पूरा कर सके। उस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं इन द सेगमेंट, लेकिन टाटा नेवर लूज। टाटा हैज लॉन्च्ड अ फेसलिफ्ट ऑफ इट्स ओन टाटा टियागो व्हिच इज राइट हियर। एंड इन दिस वीडियो हम आज कुछ नया करने वाले हैं। आज हम ड्राइव रिव्यू ना करके हम सिंपल सा आपको एक वॉक अराउंड देंगे ऑफ दिस अमेजिंग कार। लेकिन इस कार को देखते ही मुझे एक कार की याद आती है, एंड वो कौन सी कार है यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट। ऑलराइट, सो चाबी से शुरू करते हैं। चाबी वही पुरानी वाली टाटा की चाबी जैसे पहले गाड़ियों में आती थी, सियारा से पहले या फिर कर्व से पहले, ये बिल्कुल वैसी ही चाबी है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ ही साथ बूट ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप दबा के रखेंगे तो बूट आपका अनलॉक हो जाएगा। बाकी चाबी बिल्कुल वैसी है, लेकिन एक एंट्री लेवल कार में भी ये चाबी मिलना वाकई में एक अच्छी बात है। आई वुड रियली अप्रिशिएट टाटा फॉर दिस जॉब। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की, जो कि इसका सबसे बड़ा एंड यूनिक पॉइंट है। सो ये डैशबोर्ड किसी भी तरीके से कन्वेंशनल डैशबोर्ड की तरह नहीं लगता है जो कि अभी तक गाड़ियों में आता रहा है। ये बहुत ही स्लीक मॉडर्न लुक के साथ में आता है। इसके साथ में ऑल न्यू फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलती है विच इज 10.25 इंचेस फ्लोटिंग डिस्प्ले टच स्क्रीन के साथ में मिलती है। एंड आपको यहाँ से पूरे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेसली मिल जाता है आपको इसके साथ में, सो यू कैन पेयर एंड कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले की क्वालिटी वाकई में बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर बता रहा है कि कितना टेम्परेचर हो रखा है। इसके साथ में इंटरनेट कनेक्टेड है, वाईफाई कनेक्टेड है, सो ये सारी चीज दे रखा है। सेटिंग्स दे रखी है, आप उस हिसाब से अपने डिस्प्ले अपनी कार को आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंस इट इज अ ईवी कार, सो आपको इसमें काफी सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे विच इज डिफरेंट देन द आइस कार। आप अपने हिसाब से विजेट आप इसमें सेट कर सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट यू कैन कस्टमाइज दिस अकॉर्डिंग टू यू। स्टीयरिंग पे आ जाते हैं तो ये स्टीयरिंग सबसे ज्यादा बेस्ट स्टीयरिंग है बाय टाटा। बिकॉज अभी तक टाटा की जो स्टीयरिंग आ रही थी जिसमें इल्यूमिनेट करता था, ये पूरा पैनल बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी था, लेकिन अभी ना टाटा ने इसको पूरी तरीके से दिया है, मैट लुक दिया है। इसमें ये आपका पेंट है टाटा ईवी, टाटा डॉट ईवी। आई एम श्योर कि हो सकता है कि बाय द टाइम इसमें ये आपका पैनल जो है इसमें से पेंट उखड़ने लगे, अदरवाइज इट्स लुकिंग सो प्रीमियम। अभी तक के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसमें सिंस इट्स एन ईवी कार, सो आपको यहाँ पे टाटा डॉट ईवी दिख रहा है। आप इसका आईसी इंजन वाला आप वेरिएंट उठाएंगे तो उसमें डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पे आप इसमें क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती है आपको इसमें एडास का कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आप टेलीफोनी की कंट्रोल्स स्टीयरिंग पे ही दे रखे हैं, लेकिन यहाँ से आप वॉइस अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसको दबा करके म्यूट कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्लूटूथ कर सकते हैं, ये आपका वॉइस कमांड का ऑप्शन दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा ने एक चीज का ध्यान रखा है, टाटा सियारा ईवी में भी बिल्कुल सेम ऐसा पैनल आता है। कोई भी बटन नहीं थे, सारे टच सेंसिटिव कंट्रोल्स दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे टाटा ने इसको पूरा मैनुअल कर दिया है। टैक्टाइल बटन्स दे रखे हुए हैं। इसके साथ में आपको एसी कंट्रोल के लिए आप आराम से इन रिंग्स को घुमा करके अपने कंट्रोल्स को सेट कर सकते हैं। और दो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको 360 कैमरा मिल जाता है। 360 कैमरा इज प्रीटी गुड। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, आपको जो भी साइड देखनी है उस हिसाब से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। आगे की दोनों साइड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, पीछे की दोनों साइड्स आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। 3D लुक चाहिए तो आपको इसका 3D लुक मिल जाएगा। आप इस तरीके से गाड़ी को देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके से खड़ी है। आई एम नॉट श्योर ये गाड़ी ग्रे कलर में, डार्क ग्रे कलर में, आई एम नॉट श्योर क्यों इसको व्हाइट या फिर बिल्कुल लाइट व्हाइट में इसको शो कर रहा है। 2D लुक मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई आ रहा है आसपास तो आप देख सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई इंसान आ जा रहा है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है, एंड स्क्रीन क्वालिटी एंड टच की सेंसिटिविटी इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। इस रेंज में आने वाली गाड़ी में भी अगर आपको ये स्क्रीन क्वालिटी मिल रही है, 9 लाख के आसपास आपको ऑन रोड ये गाड़ी पड़ जाती है कानपुर में, तो अगर उस रेंज में आने के बाद में भी आपको डिस्प्ले की क्वालिटी इस तरीके से मिल रही है, सो आई वुड से दैट इट्स एन अमेजिंग जॉब डन बाय टाटा। अगेन हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो ये आपको पूरी फ्लोटिंग डिस्प्ले मिल रखी है, लेकिन डिजिटल एक कंसोल दे रखा है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड साइड में आपको ये बार्स मिल जाते हैं जो कि आपकी चार्जिंग शो करते हैं, प्लस आपकी स्पीड या फिर आप कितना रैफ कर रहे हैं गाड़ी को ये शो कर देंगे आपको। इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपका ट्रिप हो गया,
आपकी बाकी सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। डिस्प्ले काफी हद तक ब्राइट है और इसकी वजह से आपको कहीं भी कभी भी धूप में अगर आप चल रहे हो, रोशनी में चल रहे हो, तो आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेटस दिखा देता है कि गाड़ी कितनी चार्ज है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, कोई दरवाजा खुला है कि नहीं खुला है। यहाँ पे अगर पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्पीड मिल जाएगी। न्यूट्रल पे है गाड़ी इस समय, न्यूट्रल पे मैंने सेट कर रखी है बिकॉज गाड़ी अभी पार्कड है। इसमें पार्क के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको न्यूट्रल का ही ऑप्शन मिलता है। ओके, अब आ जाते हैं इस डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड इट्स लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट, बहुत ही प्रीमियम एक वाइब देता है, हालांकि बहुत ही मिनिमलिस्टिक है लेकिन प्रीमियम वाइब देता है। और उसकी सबसे बड़ा रीजन है ये पैनल। इस पैनल पे आपको ये फैब्रिक दे रखा है। ये पैनल हालांकि यहाँ से खुल भी जाता है एंड इस फैब्रिक की वजह से इसका लुक काफी ज्यादा इनहेंस हो गया है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। ये पता नहीं क्यों बहुत ही स्लांटेड सा एक स्पेस है, लेकिन आप इस पे आराम से अपने फोन वगैरह यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो। बहुत ही स्लांटेड स्पेस है। नो डाउट इट्स एनहांसिंग द लुक ऑफ दिस डैशबोर्ड, राइट। आपको साथ ही साथ में यहाँ पे आप अपने मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे सारे विंडोज के कंट्रोल दे रखे हैं। दिस लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम। वन टच डाउन है फॉर ड्राइवर, लेकिन वन टच अप नहीं है। चारों पावर विंडो दिख जाती है। दिस पर्टिकुलर लीवर आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर लीवर। आप जिस लीवर को खोल करके आप दरवाजा ओपन करते हो, बट दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने किसी तो लग्जरी कार में ये तरीके का देखा था मैंने डोर लीवर। इट लुक्स गुड, इट एब्सोल्युटली लुक्स गुड। आपको ये नहीं लगता है, कहीं से भी ये नहीं लगता है कि ये गाड़ी कहीं से भी चीप है या फिर चीप प्रोडक्ट्स को यूज करके बनाई गई है। दीज नॉब्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड दीज आर कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग। ऐसे नॉब्स मैंने अभी तक किसी भी रनिंग कार में नहीं देखे। हालांकि इस पैनल को आप देखोगे तो इस पैनल को देख करके आपको टाटा सियारा की याद आएगी। टाटा सियारा से ही टाटा ने इस तरीके के पैनल्स को इंप्लीमेंट करना चालू किया था। यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज नहीं लगाया हुआ, वरना यहाँ पे आप आराम से अपना फोन वोन यहाँ पे टिका सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है तो उसकी वजह से फोन निकल के गिर सकते हैं, विच इज नॉट गुड एंड नॉट रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे रखो। लेकिन हाँ, आप इसको पकड़ करके दरवाजे को खोल सकते हो, यहाँ पे बंद कर सकते हो एंड इट्स लुक्स स्टर्डी। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दे रखा है, यहाँ सॉफ्ट टच दे रखा है, ये हार्ड प्लास्टिक है। एसी वेंट्स जो है थोड़ा सा टिल्टेड है आपकी तरफ, सो आप जब बैठे तो आपको ही एकदम फोकस करके ये आपको हवा थ्रू करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली वही आपके वाइपर कंट्रोल्स दे रखे हैं। वाइपर वही पुराने वाले टाइप के वाइपर्स है, कोई भी बटरफ्लाई वाइपर्स नहीं है। ये आपकी लाइट्स के लिए कंट्रोल दे रखे हैं, नॉर्मल सिंपल जिस तरीके से बाकी गाड़ियों में होता है उस तरीके से लाइट्स के कंट्रोल्स है। एक इंटरेस्टिंग चीज, इस गाड़ी में आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, ये आपको मैनुअली अपने आप से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दे रखा है। एक्सटेंड की तो बात हम बिल्कुल कर नहीं सकते हैं। सो आई मीन मुझे ये फीचर ही एक्चुअली यूजलेस लगता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कार। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है लेकिन कोई लाइट नहीं दे रखी है, सो आई डोंट नो व्हाई टाटा डिड दिस। यहाँ पे आपको कोई बटन नहीं, खाली बटन का एक होल दे रखा है। इसके अंदर माइक मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, LED लाइट है एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ से आप इसको जला सकते हो, लेवल सेट कर सकते हो, लेवल सेट करके आप इस तरीके से इसको बंद कर सकते हो। ये पूरा पैनल जो है वो एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है आपको ड्राइवर की सीट पे। ये ग्रैब हैंडल आपको पीछे भी दे रखा है, लेकिन ये फोल्ड नहीं होता है, इसी तरीके से फिक्स रहता है। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दे रखा है, उसी तरीके से नॉब दे रखे हैं शीशों को बंद करने के लिए। सेम वही पैनल दे रखा है जिससे आप इसको पकड़ के बंद कर सकते हो। सारी चीजें एब्सोल्युटली सेम है। उसी तरीके से थोड़ा सा एसी का वेंट टिल्टेड है। ये एसी के वेंट्स काफी हद तक बिल्कुल फ्लैट है, सो पीछे तक इसकी हवा बहुत ही आराम से जाएगी। ऑल्दो पीछे भी इसमें एसी वेंट्स दे रखे हैं। अब सेंट्रल कंसोल की बात करी जाए तो यहाँ पे आप 2 अपने फोन्स रख सकते हैं इस तरीके से, बड़ी आराम से। रबराइज मटेरियल है, सो इस प्लेटफॉर्म से फोन आपका सरकेगा नहीं एंड लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये आपका कोई भी वायरलेस चार्जिंग का पैड नहीं है। फोन आप यहाँ से चार्ज नहीं कर सकते हो। न्यूट्रल का ऑप्शन है, ड्राइव का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन है एंड ऑब्वियसली आप इसको, अच्छा ये पूरा रिंग घूमता है लेकिन आप इससे आगे रिवर्स पे नहीं ले जा सकते हो, आपको पूरा पीछे लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के ये रिवर्स पे आता है। रिवर्स होते ही आपके बैक कैमरास एक्टिव हो जाते हैं एंड साथ ही साथ 360 डिग्री कैमरा भी आपका एक्टिव हो जाता है। जस्ट लाइक टाटा सियारा, लगभग सभी गाड़ियों में टाटा उसी तरीके से बैक कैमरा को इम्प्लीमेंट कर रहा है। आपको पूरी तरीके से दोनों सेंसर्स आपको बता देंगे कि कहाँ पे कितनी रेंज तक आपको किस तरीके से कितना बैक करना है, कहाँ पे आपको बैक नहीं करना है। ये यहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि किस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट आपके काफी करीब है। हम इसको दोबारा से एन पे डाल देते हैं, अभी न्यूट्रल हो गया। मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे एक ईस्टर एग मिल जाता है आपको। इस पर्टिकुलर कार में आपको ये गिलहरी मिलती है एज एन ईस्टर एग, इट्स देयर। ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन आर्मरेस्ट बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होता है। अब जैसा फैब्रिक है, यहाँ पे फैब्रिक का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये गंदा होने लगता है। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये एकदम से गंदा हो रखा है। सीट्स जो है वो भी फैब्रिक्स की हैं, बट दीज आर क्वाइट कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस कार।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको 1 लीटर की आप आराम से बॉटल रख सकते हो, यहाँ पे कोई फाइल या मैगज़ीन या कोई डायरी वगैरह आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। 4 स्पीकर्स का इसमें आपको सेट मिलता है। लेट्स टेस्ट इट वन्स। 4 स्पीकर्स दे रखे हैं लेकिन स्टिल म्यूजिक साउंड्स गुड, प्रीटी गुड। अब आ जाते हैं सीट्स पे। सीट्स आर क्वाइट गुड मेरे हिसाब से। ये थाई सपोर्ट भी इसका अच्छा है। मैं इसको अपना आगे पीछे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैनुअल ऑप्शंस केवल दे रखे हैं आपको, मैनुअली ये केवल सीट्स आगे पीछे कर सकते हो। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं जिससे आप इसको अप एंड डाउन इसको एडजस्ट कर सकते हो सीट को। ये ऑप्शन दे रखा है जहाँ से आप इसको टिल्ट कर सकते हो। सीट्स का जो पीछे का बैकरेस्ट है वो आप इसको टिल्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हेडरेस्ट की बात करी जाए, अब हेडरेस्ट जो है इसने फिक्स कर रखे हैं। 9 लाख की गाड़ी मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 9 लाख की गाड़ी में भी आपको जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देने चाहिए। सेम सिचुएशन है आपका को ड्राइवर सीट की भी। यहाँ पे आपको एयर बैग्स के लिए टैगिंग दे रखा हुआ है। इस केबिन में आपको 6 एयर बैग्स एंड स्टैंडर्ड मिलते हैं। अब ये जो आपका पिलर है, अब जैसे आप यहाँ का मटेरियल देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये टेक्सचर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 20% रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है। टाटा बहुत ही प्राउडफुली इस चीज को फ्लेक्स करता है, विच इज गुड एज वेल। अगर ये रिसाइकल कर रहे हैं इस मटेरियल को, दैट इज गुड। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मिरर्स ऑटो फोल्ड वाले हैं, ऑटो फोल्ड हो सकते हैं और ऑटोमेटिकली आप इसको यहाँ से सेट भी कर सकते हो मिरर्स को। बाकी सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। अब हम जाते हैं पीछे की ओर। मैं आपको ये चीज तो दिखाई नहीं, यहाँ पे आपको 2 पैडल दे रखे हुए हैं, एक डेक पैडल दे रखा हुआ है। लेफ्ट साइड का पैर आराम से रेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है, यहाँ पे ये लीवर दे रखा है बोनेट ओपन करने के लिए। ये आपकी चार्जिंग लिड ओपन करने के लिए यहाँ पे नॉब दे रखी है, इससे आप चार्जिंग लिड को अपने ओपन कर सकते हैं। बाकी ईच एंड एवरीथिंग सीम्स प्रीटी मिनिमलिस्टिक एंड इट डज द जॉब। अब पीछे वाले डोर पे अगर हम देखें तो डोर में भी बिल्कुल सेम वैसी सिचुएशन है जो हमने आगे देख रखी है। यहाँ पे 1 लीटर के आसपास की बोतल आराम से फिट इन हो जाएगी। चाइल्ड लॉक भी रखा हुआ है, शीशा, बाकी सारी चीजें वैसी हैं। इसका नॉब टू ओपन द डोर इज एब्सोल्युटली द सेम एज इट वाज बिफोर। अब पीछे आकर के बैठ जाते हैं। वो वाली सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, उस हिसाब से देखूं तो मेरे को ये सीट बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही है। लेकिन अगर कोई लंबा आदमी होगा जिसकी हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थाई सपोर्ट जो है इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एसी वेंट दे रखा है, आप एसी वेंट को सेट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे कुछ दे ही नहीं रखा, यहाँ पे भी एटलीस्ट एक चार्जिंग पोर्ट देना चाहिए। बीच में ये हम्प दे रखा हुआ है, अच्छा खासा हम्प है, आप देख सकते हो मेरे शू के लेवल का हम्प है। तो ऑब्वियसली बात है, ये मैं इसको कंसीडर करूंगा 4 लोगों के लिए कार। ऑब्वियसली इतने पैसे में आप क्या ही लोगे, तो कोई बच्चा होगा, एक छोटा मोटा बच्चा तो बैठ सकता है यहाँ पे आराम से बीच में। सीट बेल्ट्स, फिक्स्ड हेडरेस्ट दे रखे हैं। बाकी सारी ऑल दोस थिंग्स आर एब्सोल्युटली सेम एज इट इज सपोज्ड टू बी इन अ बजट कार। आई वुड ओनली रेफर दिस कार एज अ बजट कार, बट स्टिल आपको यहाँ पे भी आपको रिसाइकल्ड मटेरियल मिल जाता है। 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। तो ये एयर बैग साइड कर्टन एयर बैग्स का टैगिंग यहाँ पे दे रखा है। साइड कर्टन एयर बैग्स हैं, यहाँ पे साइड कर्टन एयर बैग्स हैं, आगे भी दे रखा हुआ है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप पीछे बैठ करके आप देखो तो द केबिन लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, द डैशबोर्ड लुक्स एब्सोल्युटली ट्रेमेंडसली डन। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बट स्टिल मैं अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का इशू तो अभी भी टाटा के साथ में हो ही रहा है। But all those things are absolutely good so far. I don't feel any kind of issue so far. क्योंकि अगर आप एक बजट कार की बात करोगे तो बजट कार में आपको क्या ही चाहिए। लेकिन एक चीज जहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सही नहीं हुआ है वो है इसका बूट। बूट में आपको लिटरली बहुत कम स्पेस मिलता है। 220 लीटर्स के आसपास का यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है, बट स्टिल अगर इतनी छोटी कार है तो आप बहुत ज्यादा इंटरसिटी टूर्स नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं समझ सकता हूँ इसमें 2 केबिन बैग्स आराम से आप रख सकते हो, एक छोटा मोटा लैपटॉप बैग रख सकते हो। यहाँ पे हमने अपने बैग्स रख रखे हैं ताकि हम आपको दिखा सके कि इसका बूट स्पेस एक्चुअली कितना है। ये अच्छा खासा एक कैमरे का बैग है, ये आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा केबिन बैग होता है। यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है इसके साथ में, पंचर रिपेयर किट मिल जाती है आपको इसके साथ में, एक हैंड चार्जर मिल जाता है जो आप कहीं भी ऐसे लगा करके इसको यूज कर सकते हो। सिंस इट इज अ टॉप मॉडल तो आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है। पार्सल ट्रे आई मीन इट्स क्वाइट स्टर्डी, आपको कोई भी छोटा मोटा सामान इस पे रख सकते हो। लेकिन आई वुड रियली अप्रिशिएट कि कभी भी आप इस पे सामान मत रखना। अब जैसे ये देख लो, यहाँ पे कोई भी पैनल गैप आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं वहीं पे यहाँ पे आऊँ तो या तो पता नहीं कोई इसमें काम हो रखा है या फिर पैनल गैप है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस जगह पे कोई भी आपका स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो, ये ढंग से फिट नहीं हो रखा है। दीज काइंड ऑफ इश्यूज टाटा के साथ में हमेशा से ही रहे। आप इस क्लैडिंग में देख सकते हो तो यहाँ पे भी आपको वही 20% फ्री साइकिल मटेरियल वाला क्लैडिंग मिल जाता है। 14 इंचेस के आपको इसमें टायर मिल जाते हैं, प्लस ये अलॉय व्हील का सेट मिल जाता है इसके साथ में। दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पे आपको मिल जाती है टाटा एवी की बैजिंग and all those things are looks absolutely fine like this. You can see that DRS looks good. Best in segment LED lights मिल जाती हैं।
फ्रंट में कैमरा मिल जाता है फॉर 360 डिग्री कैमरा, एक न्यू लोगो टाटा, वो आपको इस बजट की कार में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इट्स अ वायरलेस की इनबिल्टेड कार, आपको वायरलेस की मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वायरलेस की मिल जाती है, उसके साथ में आप कार को आराम से ऑपरेट कर सकते हो। यू कैन यूज द रिक्वेस्ट सेंसर टू ओपन द डोर ऑफ दिस कार। अब यहाँ से इसका फ्रंट ओपन करता है, एक्चुअली इसका फ्रंट नहीं है, केवल हम इसका बोनेट ओपन कर रहे हैं टू सी। बहुत भारी है भाई, ये वाकई में बहुत ज़्यादा भारी है। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है टू स्टार्ट एंड स्टॉप, जो भी नॉर्मल इसके फंक्शंस होते हैं उसके लिए। यहाँ पे आपको फ्लूइड मिल जाते हैं, एक बैटरी के लिए है, एक मोटर के लिए है। ये आपका वॉशर फ्लूइड फ्लूइड दिख रखा है, ऑल्दो इट शुड हैव बीन ब्लू बट आई डोंट नो व्हाई इट इज येलो। यहाँ पे आपको ब्रेकिंग यूनिट मिल जाती है, एबीएस वगैरह की ईवीडी इसमें अवेलेबल नहीं है। जो ईवीज है उसमें आपको मोटर्स मिलेंगी, दीज आर द बैटरी कनेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक दैट। सो इट इज नॉट सो इंटरेस्टिंग सीइंग द बोनट ऑफ एन ईवी। कोई कवर नहीं है किसी भी टाइप का, इसमें फ्रंट नहीं मिलता बिकॉज इट्स बजट का। और क्या बचा है हमें यहाँ पे, सारी चीजें और मैं दिखा ही चुका हूँ। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज, हॉर्न इसका कैसा है। According to a budget EV, the horn is absolutely fine and it's working appropriately well. So और इससे क्या ही चाहिए आपको आगे। All right, फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको ये कार लेनी चाहिए? अभी मैं नहीं बता सकता बिकॉज अभी वी हैवंट ड्रिवन दिस कार, बट जब ड्राइव करेंगे तो उसके बाद में मैं आपको एक प्रॉपर वर्डिक्ट दे पाऊंगा। बट फॉर नाउ, एज पर अ बजट कार, इट लुक्स एब्सोल्युटली फाइन डन। कुछ भी ज्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड जब हम ड्राइव करेंगे तो हमें और भी सारी चीजें इसके बारे में जानने को मिलेगी। पावर कैसा देती है, कितनी अच्छी तरीके से ये हाईवे पे या फिर रोड्स पे मनूवर करती है, ऑल दोस थिंग्स विल बी कवर्ड वंस विल ड्राइव दिस कार। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको 24 किलोवाट आवर की आपको कैपेसिटी मिलती है बैटरी की, जो कि क्लेम करती है टाटा 200 से 250 की रेंज। आई वुड से कि आपको अगर सिटी में चलाने के लिए चाहिए, सो दिस वुड बी द कार फॉर यू, बट अंटिल अनलेस वी ड्राइव दिस कार आई कैन नॉट रिकमेंड एनीथिंग फॉर नाउ। जब टेस्ट ड्राइव करेंगे देन वील बी एबल टू गिव यू द फाइनल वर्डिक्ट वेदर यू शुड बाय दिस कार और नॉट। मैं मिलता हूं तुमसे इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।